श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायकु फलचारी। क्या है इसका अर्थ? श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करके मैं श्री रघुवर के उस सुंदर यश का वर्णन करता हूं जो चारों फल अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने वाला है। तो मैं किसके चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को शुद्ध करता हूं, निर्मल करता हूं? श्री गुरुदेव के, जिसका गुरु ही नहीं है अर्थात जो शिष्य ही नहीं है, वो क्या लाभ उठाएगा हनुमान चालीसा का? हैं जी? और वो गुरु कौन है? जो खुद ही राम जी को परम भगवान नहीं मानता है तो वो गुरु ही नहीं है। जो स्वयं अपने को राम जी का भक्त नहीं मानता है वो गुरु नहीं है। क्योंकि यहां तुलसीदास जी किसकी बात कर रहे हैं कि गुरु चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करके मैं श्री रघुवर के उस सुंदर यश का वर्णन करूंगा। कैसा यश? सुंदर यश। तो गुरु के चरणों, गुरु की आज्ञा के पालन से क्या होता है? गुरु की आज्ञा के पालन से क्या होता है? मन रूपी दर्पण जो है वो निर्मल होता है, साफ होता है। इसीलिए, और मैंने ज्यादातर देखा है, कितने परसेंट बोलूं, 99% बोल ही सकता हूं, जो लोग हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं वो शिष्य ही नहीं हैं जी। इसीलिए वो श्री रघुवर के दास नहीं बन पाते, भक्त नहीं बन पाते, राम जी के भक्त कहां बन पाते हैं? तो ये हमारा कार्य क्या है? जब शिष्य गुरु के पास जाता है तो उसकी क्या इच्छा होनी चाहिए? इससे यह भी सिद्ध होता है कि उसका क्या होना चाहिए? मन शुद्ध करने के लिए जाना चाहिए गुरु के पास, और कोई इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। इस दोहे से शुद्ध स्थित नहीं स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यह सब बता दिया तुलसीदास जी ने। जरा से दोहे के अंदर कितनी बात छिपी हुई है। एक गुरु के पास जाओ, किस लिए जाओ? कि मन शुद्ध हो जाए और फिर उनके यश गान करो, उनका यश गान करो। तो यहां ये पता लगा कि शिष्य बनना अनिवार्य, और गुरु क्या होना चाहिए? कृष्ण भक्त, राम भक्त होना चाहिए, विष्णु भक्त होना चाहिए। तभी तो बताएगा कि रघुवर का, राम जी का, कृष्ण भगवान का, विष्णु जी का कैसे गुणगान किया जाए। गुरु क्या बताता है? परंतु गुणगान करने से पहले, गला खराब है अगर गाने से पहले गा सकोगे तो पहले क्या करना पड़ेगा? गला सही करना पड़ेगा। जब गला सही हो जाएगा तभी भगवान का, तभी आप कुछ गा सकोगे। इसी तरीके से गुणगान कैसे कर सकोगे? जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तभी आप भगवान का गुणगान कर सकते हो। नहीं तो इसको कहते हैं, क्या करोगे? लिपसिंग। क्या कहते हैं उसको? लिपसिंग का मतलब क्या होता है? कि गा उतार ही रहा है, मैं सिर्फ मुंह हिला रहा हूं, लोग सोच रहे हैं ये गा रहा है। तो जब तक मन शुद्ध नहीं होता ना, तो यही होता है, यही हकीकत में होता है। समझ में आया? तो इसलिए यहां शुरुआती श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरणों में। तो सबसे अनुरोध क्या है? शिष्य बनो, परंतु गुरु को भी चेक करो। कहीं भी एडमिशन नहीं ले ली जाती, ये भी ध्यान रखना।